बेटे तब तक बच्चों को आने दे सर, एक छोटा सा सवाल तब तक करते हैं ना, और फिर आज एक नया टॉपिक में शुरुआत करेंगे। ठीक है बेटा, एक चाहता हूं सर, एक सवाल आप लोग कर लो, होता है ना शुरुआत के लिए थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी। पावर तो पढ़ ही लिया बेटा, है ना, सारे फंडे भी पता ही हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, तब तक बच्चे भी आ जाएंगे, है ना बेटा। एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करना। मान लो पेपर में गए आप, एक छोटी सी बात कह रहा हूं, और पेपर में गए सर और एक ग्राफ आ गया। ठीक है, वो ग्राफ किसका ग्राफ है बेटा? P वर्सेस X का ग्राफ। मान लो ये 0 है, यहां मान ले बेटा 10 है, ठीक है, यहां मान ले बेटा 2 है, ये ऐसे गया और ये ऐसा कुछ, यहां मान ले बेटा 4 है। ठीक है सर, थोड़ा सा ट्राई करना बेटा एक बार सभी बच्चे इसको। ये पावर है ना, और ये ऐसा है। बेटा मान ले ये तेरा 4 है, ठीक है, और ये एक बार सभी बच्चे एक बार बेटा करके देखना प्लीज, पेन कॉपी लेके बैठेंगे सभी लोग। एक छोटा सा सवाल है ऐसे ही, ठीक है। सवाल क्या है? पावर वर्सेस एक्स का ग्राफ दे दिया, ठीक है, पावर वर्सेस एक्स का ग्राफ दे दिया, ये 2 है, ये 4 है, ये 10 है। तो सवाल ये पूछा है, क्वेश्चन है मेरी मतलब शीट का, मैं टेस्ट में पूछता था, कहता है बेटा एट इनिशियल पॉइंट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है। तो क्वेश्चन पूछा है ना बेटा, x इज इक्वल टू 10 पर वेलोसिटी क्या होगी? एक बार बेटा इसको देख, तो कोई बच्चा इसको अटेम्प्ट कर पाता है क्या? मेरे को देखना है ना, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, क्वालिटी क्वेश्चन कहते हैं ना सर, तो थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूं कोई बच्चा इसको अटेम्प्ट कर ले, नहीं तो मैं तो फिर बताऊंगा ही। करे बेटा, अब शुरू करते हैं काम, है ना। आज बहुत बढ़िया टॉपिक चलेगा, आराम आराम से पढ़ेंगे। एक बार जल्दी इसका जवाब देना बेटे आप लोग सभी लोग, थोड़ा सा कोशिश करेंगे सर। चलिए चलिए बेटा, जल्दी करिए जल्दी करिए। कुछ बच्चे डिलेड हैं, कोई बात नहीं, जो हैं वो आते रहेंगे। चलो बेटा एक बार बताओ मुझे, जल्दी बताओ। एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि देखो यार, ये P वर्सेस X का ग्राफ है ना बेटा। एक बात बता, P वर्सेस X का ग्राफ क्या देगा? क्वेश्चन में लिखा है दिस इज P वर्सेस X का ग्राफ, तो ये क्या देगा? मेरा सवाल ये बच्चों से, ये क्या देगा? हाँ मैं देख रहा हूं, कमेंट पढ़ रहा हूं, ठीक है बेटा। बताओ P वर्सेस X का ग्राफ क्या देगा? मुझे पहले इसका जवाब दो बेटा। मैं 2 मिनट चुप हूं, सब लोग ट्राई करना, एक बार ईमानदारी से ट्राई करो, जल्दी ट्राई कर बेटे, फिर मैं दिखाता हूं कैसे करते हैं। जैसे देखो, मैं बताऊं इसमें बच्चा फंसता कहां, इस सवाल में बताता हूं। बच्चा ये सोचता है कि यार, जैसे कि मान ले बेटा मैं तेरे को बोलता कि पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो बच्चा शायद फिर भी समझ जाता कि यार पावर जो होता है
वो dw बाई dt होता है। तो बेटा जो dw होगा वो p dt होगा, और बच्चा बड़े आराम से सोचता है कि अच्छा सर इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन आएगा। तो बेटा बच्चा फिर ये रिलेट करता है कि नवीन सर पावर और टाइम के ग्राफ का एरिया वर्क डन देता है, ठीक है। लेकिन चक्कर क्या है बेटा, यहाँ पावर टाइम नहीं है, ध्यान से देखो, देख बेटा ध्यान से देख, यहाँ पावर और टाइम नहीं है बेटा, यहाँ क्या है, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं। यहाँ क्या है बेटा, यहाँ पावर और एक्स है, यहाँ पर पावर है और यहाँ पर एक्स है। तो चक्कर है कि बच्चा थोड़ा उलझ जाता है कि यार करें तो क्या करें, क्योंकि यार ऐसा तो कुछ फंडा पढ़ा नहीं है। देखो मैं बताता हूं बेटा, देखिए जब भी आप उलझो ना, मैं आपको जब काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा ना तो मैं ग्राफ में कुछ सिखाऊंगा, टेंशन ना लो, वो जब पढ़ाऊंगा तब। अभी पहले थोड़ी सी एक बात बताऊं, ज्यादा समझ में कुछ ना है ना बेटा, तो आपको पता है कि एरिया निकालना है, और बेटा यहां बैठा हर बच्चा जानता है कि एरिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रेशन से, है ना। ठीक है बेटा, एरिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन से। अब बताइए यहाँ पे P है और ये एक्स एक्सिस है, तो हमें एक्चुअली इसका इंटीग्रेशन पी डी एक्स ही तो होगा ना बेटा, इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो पी डी एक्स होगा, सबको पता है। अच्छा, मैं बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं इसलिए मैंने एक सवाल से शुरुआत किया, ठीक है ना, पी डी एक्स होगा। अच्छा, तो बेटा फिर बच्चा सोचता है कि सर पावर को क्या लिखें, ठीक है, तो पावर को लिखे तो बच्चा बोलता है मास इंटू डीवी बाई डी टी लिख दो, इंटू डीएक्स। ये बहुत बढ़िया तरीका सिखा रहा हूं सर, कभी कभी आपको हो सकता है आपको नहीं पता इसका एरिया क्या देता है, तो नहीं पता तो क्या करोगे, तो तुम ये तो जानते हो ना कि इसका एरिया जो भी होगा मैथमेटिकली वो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होगा, क्योंकि पावर इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पी डी एक्स, डीएक्स उसको बोलते हैं बेटा जो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एम इंटू डीवी बाई डी टी। अच्छा, और ये हो गया बेटा डीएक्स। मेरे को पता है मेरा बच्चा समझदार है, वो ये जानता है कि डीएक्स बाई डी टी वेलोसिटी होता है, तो बेटा वो इसको ऐसे भी लिख सकता है कि नवीन सर इसका मतलब हुआ एम वी डीवी, ठीक है ना। देखो फिजिक्स में बहुत आराम से चलना पड़ेगा, हमें अपनी एनालिटिकल पावर बढ़ानी है ना, इसीलिए तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं ना। लेकिन इतना भी गारंटी कि जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर पेपर में खासा आएगा नहीं, ये भी गारंटी दे रहा हूं मैं, लेकिन थोड़ी सी अभी नए नए हो ना, बुद्धि खुलते खुलते खुलती है। तो एम वी डीवी हो गया। अब बेटा एक बात बता, क्या हम लोग इसमें वेलोसिटी दे रखा है, अरे हाँ सर मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, देखो दे रहा है, तो वेलोसिटी 1 से लेके कहां तक चेंज हुआ, v तक। तो बेटा अगर मैं चाहूं तो m को बाहर निकाल के और इसको v स्क्वायर बाई 2 लिख करके 1 से v तक इंटीग्रेट तो कर ही सकते हैं ना बेटा। और अगर 1 से v तक करेंगे तो मुझे पता है बच्चे इतने समझदार है कि नवीन सर ये m बाई 2 होगा, ये v स्क्वायर माइनस 1 होगा। मतलब यार मेरे दोस्त, हर बच्चा ये बता सकता है कि सर जो इसका एरिया होगा ना, इसका एरिया ये होगा, इतना तो किसी को डाउट नहीं है सर, यही होगा एरिया। अच्छा, पर ध्यान देना बेटा, अगर बेटा इसका एरिया ये होगा, बेटा एक बात बता, अगर इसका एरिया ये होगा तो यार हम लोग इसके एरिया को ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि इसका एरिया एक ट्रेपीजियम है। और बेटा पी डीएक्स का मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस होता है ना, तो कोई पूछेगा नवीन सर इसका एरिया आप किसी और तरीके से भी निकाल सकते हो क्या, तो मैं बोलूंगा हाँ भैया निकाल सकता हूं, किस तरीके से, तो सर ये एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है बेटा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल है ना बेटा, तो निकल लिखेंगे मेरे दोस्त हाफ इंटू सम ऑफ, बेटा ये साइड कितना है 2, बेटा ये साइड कितना है 4, और ये कितना है बेटा 10। अगर बड़े प्यार से सॉल्व करें तो बेटा 6 गुणा 5 30, ठीक है ना, 6 गुणा 5 कितना होगा बेटा 30। तो बच्चे ने बोला नवीन सर मैं इसका एरिया वैसे भी निकाल के 30 बता सकता था, लेकिन हमसे एरिया थोड़ी पूछा, हमसे तो वेलोसिटी पूछा है। मतलब एक एरिया निकालने का तरीका था कि ट्रेपीजियम से निकाल लो, और एक एरिया क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएक्स, तो ऐसे किया तो ये आया। हम बोल सकते हैं कि सर इन दोनों को कंपेयर कर लो, इसका एरिया ये भी है और इसका एरिया बेटा 30 भी आया। अब तुमको मास मान लो इस क्वेश्चन में 1 kg दिया है, डेटा तो कुछ भी दे सकता है ना बेटा, मास मान लो 1 kg दिया है, तो पुट कर लो बेटा 1/2 v स्क्वायर माइनस 1 बराबर 30। उसके बाद बेटा इसको सॉल्व करके क्या आप v नहीं निकाल लोगे, निकाल लोगे।
तो समझ में आया सर मैंने इस सवाल में लॉजिक क्या सिखाया? कई बार बेटा बच्चा ना डायरेक्टली ढूंढता है, डायरेक्टली वो ये ढूंढता है कि यार ये है तो ये आंसर होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? ऐसा नहीं होता। कभी कभी आपको ऐसा करना पड़ता है कि अगर आपको एरिया निकालना है तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है? और उसके बाद बेटा जब आप पीडीएक्स लिखोगे तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे करते जाओगे, आपका जो आएगा वो फाइनली ये आपका आंसर होगा, ठीक है? तो एक कॉन्सेप्ट था, इसको सीख गया तो बहुत ही अच्छा। बेटा सबको क्लियर है ये फंडा? ये तो सबको आ गया होगा मेरे ख्याल से समझ में, है ना? ठीक है, ठीक। इसकी प्रैक्टिस जरूर करना बेटा, है ना? घर पे इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। अब सुन बेटे, मेरी बात ध्यान सुनो। अब आज हम लोग शुरू करेंगे एक टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है, क्योंकि देखो सर अपने को नीट अगर पढ़ना है तो एनसीईआरटी का की तरफ फॉलो करना पड़ेगा, एनसीईआरटी के मुताबिक चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि नीट में एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही पढ़ना है। हाँ, सवाल का कॉन्सेप्ट थोड़ा हाई होगा लेकिन सिलेबस, जैसे आपने देखा होगा एनसीईआरटी में वर्क पावर एनर्जी में एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कल, और ये नीट वालों का बड़ा फेमस टॉपिक है वर्टिकल सर्कल। मेरे को बेटा इस टॉपिक को पूरा खत्म करने के लिए 2 दिन मैक्सिमम लगता है। 2 दिन में इस टॉपिक को बिल्कुल समेट देंगे, ठीक है? 2 दिन में इस टॉपिक को हम लोग बिल्कुल समेट देंगे। बस आप लोग एकदम आराम से बैठ जा। मैं तो कहूंगा बेटा कॉपी पेन लेके बैठो, मैं बीच बीच में आपसे पूछूंगा भी, बात करूंगा कि सबको क्लियर है कि नहीं, ठीक है? ठीक है, क्योंकि अब इस बैच में बच्चे फोकस्ड वाले बच्चे हैं। मेरे को एक एक बच्चों का नाम भी याद होने लगा, मुस्कान, कशिश, प्राची, प्रत्युषा, शिवानी, श्रवणी, रितम, यही चाहिए। अब सबका नाम याद होगा तो समझते हो बात करने में बनेगा, डाउट पूछने में बनेगा, यही चीज है। एक दिन बेटा डाउट सेशन लगाऊंगा, ठीक है? तो मैं ये कहूंगा आप लोग पहले सॉल्व करो, उसके बाद ना बच्चे मुझे एक काम करना, कॉमन डाउट व्हाट्सएप करना, क्योंकि देख 400 क्वेश्चन तो नहीं बता पाऊंगा। तो कॉमन डाउट जब व्हाट्सएप करोगे ना तो उसमें जो बढ़िया बढ़िया सवाल होंगे जो मुझे लगता है, तो पहले उसको डिस्कस कर दूंगा वीडियो बना के, चाहे मैं आ करके, उसके बाद फिर अपना देखेंगे, ठीक है ना? चलो, वो सब चीज पैटर्न पे आएगा सर। अभी इस टेस्ट वाले में बस बच्चों का नाम नहीं लिखवाया था, अगली बार से मैंने उसको बोल दिया है भैया ऊपर नाम का तो कॉलम छोड़ दो, पता ही नहीं चलेगा मैं क्या चेक करके दे रहा हूं। तो वो कोई बात नहीं, आपने पेपर देख लिया ना पैटर्न कैसा है, इस बार सॉल्यूशन मिलेगा, टेस्ट पेपर मिलेगा, और उसके बाद उसमें कोई डाउट होगा तो डिस्कस भी होगा, ठीक है सर? डिस्कशन भी चलेगा। जैसे बेटा संडे को टेस्ट हुआ ना, तो जब मंडे को मैं आऊंगा तो मंडे को शुरू में 15 या 20 मिनट टेस्ट का डिस्कस करूंगा, जो अच्छे अच्छे सवाल हैं। सारे कहां करूंगा, सारे तो क्या यार, कुछ छोटे छोटे सवाल तुम भी देख लेना। देखो दोस्त, एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कल, ठीक है? अब मेरी बात बेटा सुनना, देखो यार एक बात बता, वर्टिकल सर्कल का मतलब क्या है? तो सबको पता है सर वर्टिकल सर्कल का मतलब है कि एक सर्कल है, सिंपल यही है। और बेटा वर्टिकल सर्कल मतलब ये ऐसा नहीं है, है ना? ये ऐसा वाला सर्कल है, ठीक है? चलो मान ले, एकदम आराम सुनना सर, मान ले बेटा यहां पर ना एक रस्सी से ऐसे एक बॉल लटका दिया, क्या किया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। किसी ने कहा कि सर इसको कुछ स्पीड से धक्का दे दो, V0 दे दो भाई। रस्सी का लेंथ कितना है? L ले लो। तो बेटा हमें पता है कि अगर इसको धक्का देंगे ना तो ये घूमेगा। अच्छा एक चीज बेटा सबको पता होगा ना कि कोई भी चीज गोल तब घूमती है जब उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स हो, मतलब एक ऐसा फोर्स हो। अच्छा बेटा एक बात सोच, मान लो तुमको मैंने एक रस्सी से पकड़ रखा है, समझो, और रस्सी को मैं ढीला छोड़ूंगा तो तुम तो उधर निकल जाओगे ना। अगर मैं चाहता हूं कि तुम मेरे चारों तरफ घूमो तो मैं क्या करूंगा? सोचो, रस्सी पकड़ लिया और तुम यहां से ऐसे दौड़ोगे, देखो तुम यहां से इधर भागोगे, मैं रस्सी पकड़ के ऐसे खींचूंगा तो तुम मेरी तरफ आओगे, फिर इधर मुड़ूंगा ऐसे खींचूंगा, फिर इधर मुड़ूंगा ऐसे खींचूंगा, तो ऐसे ऐसे खींचता रहूंगा तो क्या होगा सर? तुम मेरे चारों तरफ गोल गोल घूमते रहोगे। तो सिंपल भाषा में ये जान लो कि किसी भी चीज को गोल घुमाने के लिए उसको हमेशा सेंटर की तरफ खींचते रहना पड़ता है। नहीं खींचोगे सेंटर की तरफ, सीधा निकल जाएगा। तो कोई ना कोई एक ताकत ऐसी होती है जो उसको हमेशा सेंटर की तरफ खींचते रहती है। और जो ताकत उसको बेटा सेंटर की तरफ खींचती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है? सर देखो मैं अब इसलिए अभी आराम से पढ़ा रहा हूं कि मुझे तुमसे कराना है, तुम लोग प्लीज अपने लॉजिक को खोलना, इसीलिए मैं धीरे धीरे बताऊं कि तुम भी सोचना बेटा, ठीक है सर? ये हो गया। मान ले दोस्त हमने इसको धक्का दिया तो एक पॉइंट ये है बी और एक लोकेशन ये है सी, कोई बात नहीं, ठीक है? तो बेटा इसका नाम क्या था? ए, इसका नाम क्या था? बी, और इसका नाम क्या था? सी। कोई बात नहीं, बहुत आसान चीज है सर, सबको क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन पूछा है कि मान लो ये रस्सी यहां जब पहुंचती है तो यहां पहुंचने के बाद रस्सी ढीली हो जाती है,
बेटा स्लैग का मतलब रस्सी ढीली होगी, रस्सी ढीली होगी तो वो गिर जाएगा, तो यहां पर मान लो रस्सी ढीली हो जाती है, मान लो। तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वेलोसिटी एट v नॉट बताओ, vb बताओ और vc बताओ। ठीक है, देखो पढ़ाने को दुनिया का हर टीचर ये पढ़ा देगा, लेकिन मेरा मुद्दा है कि मैं बच्चों से कैसे करवाऊं, ये बात सबसे बड़ी है, बच्चों से कैसे करवाऊं। तो मेरे बच्चों ने एक चीज नोटिस किया, जो मेरे से शुरू से पढ़ रहे हैं वो एक चीज नोटिस करेंगे, क्या? कशिश ध्यान देना बेटा, कल डाउट फिजिक्स में क्यों आता है, क्योंकि हमारी नोटिस करने की एबिलिटी बेटा बहुत कम होती है। मैं बोल रहा हूं मैं पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं सर, मैं फिर बोल रहा हूं मैं रिजल्ट के लिए आऊं, रिजल्ट के लिए हमें मेरी बात तुमको पीछे पीछे बोलना पड़ेगा। नोटिस क्या किया मैंने, ये नोटिस किया कि यहां पर ध्यान से देखो तो केवल कंजर्वेटिव फोर्स है। बच्चा बोलेगा सर केवल कंजर्वेटिव कैसे है, तो मैं बोलूंगा बेटा केवल ग्रेविटी है, देखो ध्यान से। तुम बोलोगे सर टेंशन भी है, तो मैं बोलूंगा टेंशन तो है, एक तो ग्रेविटी है, लेकिन मैं बोलूंगा टेंशन तो है, लेकिन बेटा टेंशन का वर्क डन कितना है बताओ, 0। तो टेंशन है लेकिन उसका वर्क 0 है, क्यों 0 बेटा, क्योंकि 90 90 90। ठीक है, तो केवल कंजर्वेटिव फोर्स है, तो बच्चा एक, मेरे बच्चों ने एक बात तो समझ गया ना कि सर टोटल एनर्जी मैकेनिकल मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। क्योंकि मैंने बच्चों को पढ़ाया था कि बेटा जहां पर भी केवल कंजर्वेटिव फोर्स होता है वहां आप ये बोल सकते हो कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहीं पर भी सेम ही होगा भाई। तो कोई भी वर्टिकल सर्कल का सवाल आ जाए, एक तरीका एनर्जी का है, और बेटा मैंने बताया था ना कि फिजिक्स में कोई भी चीज दो ही तरह से कंट्रोल होती है, या तो एनर्जी से कंट्रोल होती है या तो फोर्स से, बस। तो हम लोगों ने यार एनर्जी को देख लिया भाई, एनर्जी यही है। अब बता फोर्स के बारे में। यार एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है कि यहां जाने के बाद रस्सी ढीली होती है, मतलब यहां तक तो आ गई ना भैया, यहां आने के जस्ट बाद रस्सी ढीली हो गई, कोई बात नहीं। एक बात बता, अगर मैं तेरे से पूछूं बेटा सी पर, ऐसे ही पूछ रहा हूं बेटा सी पर, तो बच्चा मेरी बात ध्यान सुनना, फिजिक्स में 90% केसेस में दो ही तरीके से सोचा जाता है, 90 के 95% केसेस में दो ही तरीके होते हैं, एक फोर्स को देखो, एक एनर्जी को देखो। ठीक है सर, मैं टीचर नहीं हूं, अब तुमको पढ़ा दिया, अब तुम बताओ सी पर तुम जरा फोर्स को देखना बेटा। सर सी पर नीचे की तरफ mg है, सी पर टेंशन 0 है क्योंकि इसने लिखा है कि सी पर रस्सी लगभग स्लैक हो जाती है। तो अगर देखा जाए तो सी पर सेंटर की तरफ तो केवल mg है दोस्त, हाँ सही बात है। और जो फोर्स सेंटर की तरफ होता है, शायद हम बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, mv² बाई आर। बेटा इस पूरे सर्कल का रेडियस कितना है, एल ही तो है, रस्सी की लंबाई, यही तो रेडियस है। तो जैसे ही मैंने ये बात लिखा, मैंने बोला यार ये वेलोसिटी कहां की बेटा, सी की। अरे सी की बात करो, सी की वेलोसिटी। तो तुम क्या बोलोगे, अरे यार ये तो काम बन गया भाई, ये तो पता नहीं कैसे यार, vc² बराबर रूट जी, वीसी बराबर रूट जीएल आ गया। अरे वाह, देखो सही है ना। देखा मैंने कुछ किया, मैंने क्या किया, मैंने एक बार देखो, मैंने तेरे को इतना वर्क एनर्जी पावर पढ़ाया है कि तू कभी भी कोई फोर्स देख तो देख कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव, ये सब आदत बना। फिर या तो किसी एक पॉइंट पर दो तरह से सोच, या तो एनर्जी के सोच या तो फोर्स से सोच, तेरे 95% क्वेश्चन बन जाएंगे, 97% क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पहलू अपने दिमाग में ये रख लिया कि भैया नवीन ये कर सकता हूं, और मैंने बोला भैया नवीन सी पर जाकर के देखो, तो सी पर वैसे तो दो लोग थे, टेंशन भी था, लेकिन टेंशन 0 दिया इसलिए मैंने लगाया, मैंने लगाया तो मेरा अपने आप वीसी आ गया, अपने आप आ गया सर, कुछ किया ही नहीं मैंने, ये तो जादू हो गया, वीसी आ गया। अब किसी ने बोला कि नवीन सर और क्या कर सकते हो सोचो, तो नवीन सर ने कहा भैया एक बात मुझे और दिख रही है, क्या? तो नवीन सर ने कहा कि भैया टोटल एनर्जी जितनी ए पर होगी उतनी ही एनर्जी तो सी पर होगी। अब बोलो कोई इसको गलत काट सकता है क्या? नहीं। और ये बोलने के पीछे बेटा अपना कॉन्फिडेंस क्या है, अरे सर कैसी बात करते हो, अभी तो बताया कंजर्वेटिव फोर्स है तो कहीं भी है, कहीं भी सेम है। अच्छा बेटा बताना जरा ए पर कितनी एनर्जी थी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और ए पर पोटेंशियल कितना था, 0। फिजिक्स में ना कॉन्सेप्ट को लोग क्या करते हैं ना, फिजिक्स को तो उन्हीं के नंबर नहीं आते। तुमको मैं चैंपियन बना सकता हूं फिजिक्स में, अगर मेरे माइंड को तुमने पकड़ा कि फिजिक्स में, अब जैसे बच्चों के साथ दिक्कत क्या आती है बताऊं, इस सवाल में शुरू कैसे करना है, यही दिक्कत आती है। शुरू करने के बाद तो सॉल्व सब कर लेते हैं, शुरुआत कैसे करें, फ्रिक्शन लगाएं, फोर्स लगाएं, एनर्जी लगाएं, टॉर्क लगाएं, क्या लगाएं। तो मैंने क्या बोला, कोई भी सवाल आए उसमें 95% फोर्स या एनर्जी ही लगेगा।
तो मैंने इसमें एक बार एनर्जी, और एनर्जी में दो थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम और एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक। तो बेटा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस 0 बराबर, वहां की बात करूंगा तो बच्चा बोलेगा हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी इंटू, मेरे को लगता है हर बच्चा इतना समझदार है 12 वो तुरंत लिख लेगा बेटा। चलो यार एक बात बता, अगर मैं इसको ढंग से देखूं तो मास 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 तो निपट गया, वी नॉट स्क्वायर बाई 2 बराबर वीसी, बेटा वीसी स्क्वायर कितना था, वीसी स्क्वायर था जीएल बाई 2 प्लस 2GL। मेरे को लगता है बच्चे खुद ही समझदार हैं, ये 5GL बाई 2 होगा। अरे सर ये तो कट गया, वी नॉट की वैल्यू क्या आ गई, √5GL। मेरा टारगेट यह है कि मुझे 2 दिनों में अपने बच्चों को वर्टिकल सर्कल ऐसा सिखा देना है कि पेपर में कोई कहीं से पूछ ले, खत्म खत्म। तो बेटा बता वी नॉट की वैल्यू क्या आ गई, √5GL। चलो यार वीसी भी आ गया, वी नॉट भी आ गया, कहीं पर फोर्स से सोच रहे हैं, कहीं एनर्जी से सोच रहे हैं। अच्छा बेटा किसी ने बोला सर वीबी निकालो, वीबी, तो मैं तो जानता हूं कि अरे यार यहां भी वही फंडा लगा लो, जितनी एनर्जी ए पर होगी उतनी एनर्जी बी पर होगी। कोई पूछेगा भैया ऐसा कैसे बोल रहे हो, भैया कंजर्वेटिव फोर्स है। बेटा ए पर कितनी है, हाफ एम, वी नॉट का स्क्वायर कितना होगा बेटा 5GL, पोटेंशियल कितना है बेटा 0। बेटा बी पर क्या होगा बोलना, हाफ एम वीबी का स्क्वायर, सबको मेरी मदद करनी है बोलिए, प्लस MGL। अरे इसकी हाइट कितनी, एल ही तो है, देख यहां से एल है, इसकी हाइट एल हो गई, ठीक है। अच्छा अब बेटा एक बार बताना, ये एम ये एम ये एम क्या बचेगा बेटा, 5GL बाई 2 माइनस GL बराबर VB स्क्वायर बाई 2। अरे भैया ये तो हो गया रे, 3GL बाई 2 बराबर VB स्क्वायर बाई 2। भाई साहब कुछ दिखा क्या, आ गया, खत्म। बस तो क्या देखा सर, सवाल को ना याद मत करो बेटा, हमेशा इस सवाल के पीछे का कॉन्सेप्ट देखो कि हाँ यार नवीन सर तो यही करते हैं, यही कर रहे थे। पावर में भी क्या था, वर्क ही था बेटा। पावर का भी अगर सोचेंगे तो पावर में घूम फिर के आ क्या रहा था, वर्क। तो वर्क ही तो आता है, ठीक है यार। और या तो हमें वर्क एनर्जी थ्योरम से सोचना है, या तो बेटा हमें, आप समझ ही रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, जो हम लोग ये लॉ जो बोलते हैं बेटा कि दिस एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी एट सी, बोलते हैं ना। एक बात बोलना मेरे साथ, सुनना आराम से सर, मैं बड़ा आराम से पढ़ाऊंगा। मैंने क्या बोला बेटा, एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू, अभी कौन बच्चा ऐड हुआ बेटा, लेट कौन था बता दो, मैं उनको छूटा मैं बता दूंगा। एक बार हैंड रेज कर लो, कौन लेट था कोई भी, क्योंकि लेट हो तो समझ में आज थोड़ी दिक्कत होगी, ध्यान देना। अच्छा रजनी लेट हो गए बेटा, आहा बेटा वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि आज मैं ना एक टॉपिक, देखो मैं वर्टिकल सर्कल उठाया हूं, आज मैं ऐसा बता रहा हूं कि तुम वर्टिकल सर्कल का किसी से पूछ लेना, कोई कहीं पढ़ता हो, तुमसे बेस्ट कोई जान जाएगा तो मुझे बताना। अच्छा बेटा एक बार बताओ, किसी ने बोला सर टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट सी, क्या मैं इसी चीज को सोचने के लिए बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगा सकता, लगा सकता हूं ना, वर्क एनर्जी थ्योरम। जानता है बेटा मैं बता रहा हूं, मैंने तेरे को एक बात बोली थी कि मेरे पढ़ाए बच्चे हमेशा रैंकर रहते हैं। मेरे बच्चे रैंकर क्यों रहते हैं पता है, क्योंकि मैं स्टडी मटेरियल पे फोकस नहीं करता, मैं फिजिक्स पे फोकस करता हूं। तुम भी फिजिक्स पे करो, सवाल खोलोगे अपने आप टक 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 बन जाएंगे। शुरू में क्या है ना, कई बच्चों को क्वेश्चन पढ़ के समझने में दिक्कत आती है, क्योंकि उनको अभी प्रैक्टिस नहीं है। वो मेरे साथ होगा ना, वो भी टेंशन ना लो, लेकिन तुमको फिजिक्स पहले आनी चाहिए। अच्छा किसी ने बोला सर मैं इसी सवाल को वर्क एनर्जी थ्योरम से करना चाहता हूं, दिस इज इक्वल टू दिस। मैंने बोला कर ले भाई, कैसे करोगे बेटा, वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई टेंशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। बोल सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए तेरे को कि भाई मेरे को कुछ भी तो मैं कर सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस। हाँ सर मैं ऐसे भी कर सकता हूं, कैसे करेगा बेटा, आ जाओ सर। बोल बेटा ग्रेविटी ने कितना वर्क किया था इस बॉल पे, mg, कितनी ऊपर गई थी बॉल 2l, साइन कौन सा माइनस, सही है, प्लस वर्क डन बाय टेंशन कितना 0, क्योंकि टेंशन तो हमेशा 90 पे था, इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी 0।
नहीं जीरो नहीं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी, हाफ एम वीसी स्क्वायर माइनस, बेटा इसको मिटा दूं, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। सोच के देखो सर, इस इक्वेशन को लिखा मैंने तो यहां पर जो चीज आया है क्या वही चीज आपका यहां पर नहीं आया है सर? अगर मैं ए और सी की बात करूं तो ए और सी को बेटा हमने कैसे लिख के दिखाया, वर्क एनर्जी थ्योरम से। कोई बच्चा कहेगा नहीं सर इसके बीच में आप वर्क एनर्जी थ्योरम मत लगाओ, आप ए और सी के बीच में ऐसे लिख के दिखाओ, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। ये भी हो सकता है। ये क्यों हो सकता है बेटा, क्योंकि यहां पर केवल कंजर्वेटिव फोर्स है, सब लोग बने रहना। तो मैं पूछूंगा बेटा ए पर कितना, बच्चा बोलेगा सर ए पर एनर्जी थी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस जीरो। सी पर कितना, सी पर हाफ एम बी सी स्क्वायर प्लस एम जी टू एल। चेक करो ये दोनों बातें अलग हैं कि बिल्कुल सेम है? भाई बिल्कुल सेम है, चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो। ये इधर आएगा ये उधर जाएगा, सेम है। तो आपको फिजिक्स से खेलना आना चाहिए, ये नहीं कि कोई किताब में सॉल्यूशन देख लिया और ये तो ऐसे ही होगा। क्यों ऐसे ही होगा भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी हो सकता है, कंजर्वेशन ऑफ, क्योंकि मैंने बताया था कि सबका बाप कौन है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से ना हो ये तो असंभव है। तो इसको यहां पे समाप्ति करते हैं। आपको मैंने एक एग्जांपल दिखाया वर्टिकल सर्कल का, अभी तो एक दिखाया, अभी तो बहुत पढ़ाऊंगा सर, केस पे केस बनाएंगे। तो पहले बताओ मेरे भाइयों क्या सीखने मिला, कि ठीक है सर वर्टिकल सर्कल की जब भी बात करोगे तो वर्टिकल सर्कल में दो ही फोर्स काम करते हैं, एक ग्रेविटी होती है और एक टेंशन होता है। टेंशन का वर्क जीरो होता है, इसलिए मेनली कौन बचा, ग्रेविटी, और ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए नवीन सर हम लोग हमेशा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अपने भेजे में ना घुसे तो वर्क एनर्जी थ्योरम जिंदाबाद। चल अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम लोग एक केस लेते हैं, और सर मैं एक रिक्वेस्ट करूं हर बच्चे से, हर बच्चा एक बार ना पेन कॉपी लेके बैठ जाए। मैं बताता हूं क्यों, मजा आएगा, क्योंकि तुम मेरे को छोटी छोटी चीजें निकाल के बताना। सब लोग बेटा मेरी बात मानो, पेन कॉपी लेके बैठो, ले लेना, मैं सही बता रहा हूं, ऐसे मत बैठना हाथ पे हाथ रख के, मजा नहीं आएगा, मैं फिर बता रहा हूं। चल कुछ सिचुएशन लेते हैं दोस्त, ठीक है। ये एक पेंडुलम है, ये क्या बेटा, एक ऐसा लटक रहा है, और इसको ऐसे मारेंगे तो टक, अब देखो धीरे से मारोगे तो यहां तक जाएगा आएगा, और तेज मारोगे तो यहां तक जाएगा फिर आ जाएगा, और तेज मारोगे तो ऐसे भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो कोई बात नहीं, हमने एक पेंडुलम था और यहां पर वो हिंज था और ये एल था, और इसको ऐसे धक्का मारा, ठीक है। अब मैं सबसे कुछ कुछ सवाल पूछूंगा, सभी लोग मेरे को जवाब देना। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन, मान ले मैंने इसको धक्का दिया यू से, ठीक है, धक्का देंगे तो बेटा ये यहां पहुंचा। बेटा बताना ये जगह कौन सा है, तो दिस इज कॉल्ड थीटा। बोल लो भाई क्या दिक्कत है, थीटा बोल लो। और मैंने क्या बोला, कभी भी कोई सवाल आए तो दो तरह से एनालिसिस करो बेटा, या तो एक बार फोर्स के टर्म में कर लो, या तो बेटा एक बार एनर्जी के। चलो एक बात बता बेटा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि वेलोसिटी एट थीटा बताओ, मतलब किसी भी एंगल थीटा पर इसकी रफ्तार क्या होगी। बेटा यहां पर ये बॉल ऐसे ही जाएगा ना, तो अगर मैं पूछूं बेटा यहां पर इसकी रफ्तार क्या होगी, तो हर बच्चे को पता है सर बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है, देखो बेटा एक बार बताओ सर, यहां से यहां के बीच में दो ही तरीके हैं सोचने के, या तो फोर्स से सोच लो या तो एनर्जी से सोच लो। तो मैं ये बोल सकता हूं सर कि मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, तो अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा बेटा, सब जानते हैं, मेरे साथ साथ बने रहना बेटा, क्या थ्योरम था, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आ जाओ कैसे लगाएंगे बेटा, बोलना है बेटा, एक बताइए इस पर वर्क कौन कर रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा ये टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा टफ में आता है और लोग इसको शॉर्टकट में याद करते हैं, मुझे याद नहीं कराना। और बताऊं सर, कुछ बच्चे, मैं बता रहा हूं बेटा, मैकेनिक्स के अगर कुछ चैप्टर हमारे अच्छे हो गए ना, कहां तक, रोटेशन तक, तो तुम्हारी पूरी 11th अच्छी हो जाएगी, याद रखना। तो मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको एकदम कॉन्सेप्चुअली सीखो। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है बेटा, तो ग्रेविटी की बात करेंगे तो ये बॉल यहां गया है, तो ग्रेविटी वर्टिकली लगता है, तो मैं चिल्ला चिल्ला के इतने से यही सिखा रहा हूं कि जिस डायरेक्शन का फोर्स हो उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लो। तो बताओ भैया, अगर ये लेंथ एल है बेटा, ये छुटकू लेंथ कितना होगा, तो इस ट्रायंगल में आपको पता है कि ये एल कॉस थीटा होगा।
सबको पता है बेटा। अब ये देखिए, मत कह दिए नहीं आता, अरे यार यहाँ 90 है, ये 90 है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यार निकाल लिया। अगर ये इतना है तो बोल बेटा ये यहां से कितना ऊपर गया है, तो यही इतना ही गया है ना दोस्त, इतना ही गया है। ये कितना है बेटा, L माइनस एल कॉस थीटा। तो क्या लिखूंगा, mg L माइनस एल कॉस थीटा। साइन कौन सा बेटा, माइनस, माइनस क्यों, ऊपर गया है, ग्रेविटी नीचे, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। सही है, सही है। अभी बहुत मजा आएगा, टिके रहो बस, अभी बहुत आनंद आने वाला है। आ जाओ, कट गया बेटा, क्या बनेगा जरा बताना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 बराबर बराबर माइनस जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा अपने को क्या निकालना है सर, अपने को निकालना है वी स्क्वायर। ये वी स्क्वायर निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दूं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी, देख लो सर। और घूम फिर के बात कौन सी लगाई मैंने, वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्या ये फॉर्मूला देख करके आपको वो फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh हाइट। अच्छा मतलब वर्टिकल सर्कल में कहीं पर भी पूछ ले वेलोसिटी, हम डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। यहां जी में माइनस क्यों आया है, बॉल ऊपर जा रही है, ग्रेविटी नीचे, इसलिए माइनस। मतलब दिस फॉर्मूला इज मैचिंग टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh। चलो यार एक फॉर्मूला तो याद करने का झंझट खत्म। मैं पूछूंगा ओए यहां वेलोसिटी बताओ, क्या बोलोगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh। ओए अकलमंदो जवाब दे मेरे को, देखता हूं कौन धुरंधर है, बोल। मान ले बॉल यहां होती और मान ले मैं तेरे को ये एंगल थीटा बोल देता, मान ले, तो तू क्या बोलता, सर दिस इज एल, दिस इज एल कोस, दिस इज एल साइन। ये हाइट कितनी होती बोलो, एल साइन। तो बेटा यहां से अगर यहां वेलोसिटी पूछता तो तुम डायरेक्ट क्या लिखते, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू, ऐसे लिखते वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर माइनस 2g। बोल बेटा यहां से यहां की हाइट कितनी है, ये L और ये L साइन थीटा, क्या लिखते, L प्लस L साइन थीटा। नहीं समझ में आया, भारी पड़ गया, मुश्किल लगा, बहुत भारी चीज थोड़ी पढ़ा दिया यार। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2gh, यार यहां से यहां तक बताना, ये L है यार, ये यार L साइन थीटा, तो टोटल हाइट कितनी हो गई, L प्लस L साइन थीटा। मतलब हम वर्टिकल सर्कल में ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। कोई पूछेगा आया कहां से, वही एनर्जी कंजर्वेशन, वही वर्क एनर्जी थ्योरम। चलो बेटा यहां तक डन है, एक बार मेरे को डन का सिग्नल बनाओ जल्दी, फिर डन करो सर, डन करो जल्दी, डन कर सब लोग फटाफट, बेटा सब करो, हाँ वेरी गुड, सब लोग डन करो, नहीं तो नहीं डाउट होगा तो फिर मैं पूछूंगा ना। अबे बताओ, बताइए बताइए बेटा, कोई बच्चा डिस्कनेक्ट हो रहा है बेटा, चलो कोई बात नहीं, बताओ सबको क्लियर है, प्राची प्रत्युषा जवाब दो बेटा, कोई जवाब नहीं दे रहा, जवाब जवाब जवाब, बेटा क्लियर है, बोलिए बताइए मेरे को, बोल के बताइए, हेलो आवाज आ रही है, हेलो, सर। हाँ हाँ बोले यार, बोलने में सारे शर्माते रहते हो यार, चलो बोलने मत शर्माओ, जितना बोलोगे जितने डिस्कशन करोगे बेटा, मेरा टारगेट है ऑनलाइन को ऑफलाइन बनाना, ऑफलाइन की तरह होना चाहिए, नहीं तो फिर फायदा क्या है। बेटा ये बताना एक बार कौन सा बच्चा अभी डिस्कनेक्ट हुआ था, मैं उसको स्पेशली बाद में फोन करके पूछूंगा, कहीं डाउट हो, कौन डिस्कनेक्ट हुआ था बीच में, अरे कौन था, अनायता तुम हुए थे डिस्कनेक्ट, नहीं सर। अच्छा जो होना बता देना यार, ये तो बोलते ही ना सब बच्चे, बोला करो, नहीं बोलोगे ना मैं बता रहा हूँ फिर रिजल्ट नहीं आएगा, फिर बता रहा हूँ रिजल्ट लाना है तो मेरी बात मानो, रिजल्ट लाना है तो पढ़ना है तो तुम्हारे लिए कहीं भी दरबार खुला है, जाके कहीं पढ़ सकते हो बेटा, पढ़ना है तो देख लो। मैं दिल्ली में ना रिजल्ट के लिए ही जाना जाता हूँ, मेरे बच्चों का रिजल्ट तुमको पता नहीं है इसलिए तुम ज्यादा जानते नहीं हो मेरे बारे में, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ समझना, क्योंकि टीचर की मेहनत कहाँ दिखती है, रिजल्ट लाते वक्त। पढ़ा भी इसीलिए मैं इस स्टाइल से रहा हूं कि मेरे बच्चों का रिजल्ट है, मेरे दिमाग में 24 घंटा घूमता है रिजल्ट। और रिजल्ट कैसे आता है मुझसे बढ़िया कोई नहीं जानता, रिजल्ट पढ़ाने से नहीं आता, पहले बता दूं, अन्ना रिजल्ट तुम्हारे शीट करने से आएगा,
क्योंकि नया सवाल आएगा छोड़ दोगे। रिजल्ट आएगा सोचने से। क्या सोचना है कि ठीक है सर, कॉन्सेप्ट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, और मेरे बच्चों ने समझ लिया कि वर्टिकल सर्कल में ये फॉर्मूला कहीं भी उठा के डाल सकते हो। पार्थ अब ध्यान देना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मान ले पार्थ में अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछूं बेटा कि चलिए अबे ध्यान देना, मान लो बेटा ये सब तो अबे हम लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा मैंने क्या कसम खिलाई थी बेटा आप लोगों को कि सोचने के दो तरीके हैं, याद है किसी को? एक तो फोर्स मेथड और एक एनर्जी मेथड, याद होगा सबको? एक फोर्स मेथड और एक एनर्जी मेथड, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा बेटा मुझे जरा टेंशन बताना है थीटा। मैंने पूछा बेटा मुझे यहां पे जरा टेंशन बताओ कितना है। टेंशन, टेंशन क्या होता है बोलो? फोर्स। हाँ तो मतलब नवीन सर अब कौन सी एनालिसिस कर रहे हो? फोर्स एनालिसिस। और मैंने अभी शुरू में क्या बताया था बेटा? कोई भी चीज गोल घूमती है तो कब गोल घूमेगी? जब उसको हमेशा खींचते रहोगे, ऐसे 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 खींचते रहोगे तो तुम्हारी तरफ हमेशा आता रहेगा और गोल 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 घूम जाएगा। जहां खींचना छोड़ दिए सीधा निकल जाएगा। चलो तो एक बात बताओ, फोर्स एनालिसिस कैसे होगी? सर यहां mg होगा, सर इस तरफ टेंशन होगा, होगा बिल्कुल। आज और कल में, कल के बाद वर्टिकल सर्कल देखना, तुमको जिंदगी में कभी आया और मुझसे पढ़ने का फर्क देखना सर, पहले 2 दिन मेरे को टाइम दो। इसके 2 कंपोनेंट ऐसे खुलेंगे, ठीक है बेटा? ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो यहां एनालिसिस क्या कहती है कि दिस कंपोनेंट इज एम जी कोस थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज एम जी साइन थीटा। मारा गोली। बता बेटा ये चीज गोल घूम रहा है ना? गोल घूमने का मतलब इसको कोई हमेशा सेंटर की तरफ खींच रहा है। कौन खींच रहा है बेटा? टी। लेकिन क्या टी को कोई रोक भी रहा है? हाँ जी। कौन रोक रहा है बेटा? एम जी कॉस थीटा। तो हम क्या लिखेंगे? टी ऐसे खींच रहा है और एम जी कॉस थीटा बाहर खींच रहा है, तो नेट कितना मिला? टी माइनस। पता है कई बच्चों को मैंने ये पूछा है बेटा यहां पे नेट फोर्स mg cos थीटा माइनस टी लिख दूं? बच्चा कुछ बोल ही नहीं पाता, बोलता हाँ लिख दो सर। उसको पता ही नहीं, इतना सीधा बच्चा है सर, mg cos थीटा माइनस टी लिख दो सर। अरे पागल है, अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन तभी होता है जब एक फोर्स सेंटर की तरफ हो। तो अगर तू इसको बड़ा लिखेगा इसका मतलब सेंटर की तरफ कोई फोर्स ही नहीं है। तो हमेशा आप टी माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर लिखोगे एम वी स्क्वायर बाई आर। इसका रेडियस कितना है बेटा? एल। लिख दिया। जल्दी 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 एक बात बताओ, टी की वैल्यू कितनी आई? एम जी कॉस थीटा प्लस एम बाई एल। कितने लोगों को अभी मैंने फॉर्मूला याद कराया? बोलो फॉर्मूला क्या है यहां पर? बोलो वी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? डायरेक्ट बोलो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2g माइनस 2g। और ये हाइट कितनी आई थी बेटा? एल माइनस एल कॉस थीटा। जो बच्चा डिस्कनेक्ट हुआ था बेटा वीडियो जरूर देखना, बता रहा हूं मैं बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर वी स्क्वायर क्या लिखेंगे बेटा? यू स्क्वायर माइनस 2g एल 1 माइनस कॉस थीटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज द कौन सा एनालिसिस बेटा? दिस इज आवर फोर्स एनालिसिस। इसको थोड़ा सॉल्व करें सर। मैं फोन में भी आप लोग का वही देख रहा हूं कि आप कैसे करते हो बेटा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा बेटा को बताना। देखो मैं m बाई एल कॉमन ले लेता हूं जबरदस्ती, तो यहां क्या बचेगा बोलना? जीएल कॉस थीटा। यहां क्या बचेगा बोलो? यू स्क्वायर माइनस 2gl प्लस 2gl कॉस थीटा। प्यारे बच्चों कितना आंसर आया? एक बार नवीन सर की हेल्प करो। टी इज इक्वल टू, सभी लोग हेल्प करो सर, सन्नाटे में नहीं बैठना सर, सभी लोग हेल्प करो। टी इज इक्वल टू, खोल दें ब्रैकेट, मल्टीप्लाई कर दें, आ जाओ मल्टीप्लाई करो। एम यू स्क्वायर बाई एल माइनस 2mg, एल सेल कट जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई कर बेटा, यहां जीएल कॉस थीटा, यहां 3mg कॉस थीटा। ये आपका टेंशन है, चेक कर लो सर। ये आपका टेंशन है बेटा। अभी तक मैंने क्या किया प्रत्युषा? आप लोगों को समझ में आया? रितम मैंने क्या किया? अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। मैंने एक बार फोर्स एनालिसिस करी, एक बार एनर्जी एनालिसिस करी, और मेरे हर बच्चों को एक बार अभी कभी याद करना है। बोलो किसी भी एंगल थीटा पर टेंशन कितना होता है? बोलो याद करो कितना होता है? बोलो किसी भी एंगल थीटा पर टेंशन कितना होता है? बोलो यहां बताओ सर, मुझे बिना देखे बताओ। बोलो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? बोलो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर माइनस 2g इंटू हाइट। याद हो गया?
और टेंशन क्या था बेटा? एट एनी एंगल थीटा। टाइप कीजिए, मैं देख रहा हूं, बताइए कितना था, जल्दी टाइप कीजिए, कितना था बोलिए? एम यू स्क्वायर बाई एल, वेरी गुड, माइनस 2 mg प्लस 3 mg cos थीटा। पहले बताओ सर, यहां तक सब कुछ क्लियर है? ये दो ही चीजें हैं बस, पूरा वर्टिकल सर्कल इसी पे नाचेगा, पूरा वर्टिकल सर्कल इसी पे नाचेगा। क्या सर? किसी भी जगह पे थीटा। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुमसे एक सवाल करता हूं बेटा, मुझे वर्टिकल सर्कल में टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट बताओ। बच्चा समझदार है, बोलेगा अरे सर कैसी बात करते हो, लोएस्ट का मतलब थीटा जीरो, जीरो पुट कर लो ना सर। बेटा कोस जीरो कितना होता है? 1। अरे यार लोएस्ट का मतलब थीटा जीरो, कितना आएगा बोलो बेटा, बोलो, लेटना मत, जागे रहना। कॉस जीरो 1, 3 mg माइनस 2 mg प्लस mg। अच्छा, और टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन, तो हाईएस्ट पोजीशन का मतलब थीटा कितना डिग्री हुआ बेटा? 180। अरे यहां से धक्का दिया तो ये 180 घूमा ना, तो टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन क्या होगा? एम यू स्क्वायर बाई एल। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, जान लो, तो -1 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? -5 mg। कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, कोई बात नहीं, है ना? इसी को तो एनालिसिस, इसी को तो फिजिक्स बोलते हैं। और घर जाके कैसे रिवाइज करना है, ये नहीं करना कि सर ने क्या क्या रटवाया है। अरे सर ने वर्टिकल सर्कल में क्या लगाया था? दो ही तो कॉन्सेप्ट है यार, ठीक है, एक एनर्जी है, एक फोर्स है, एक एनर्जी फोर्स। एनर्जी में कितने तरीके हैं? दो, वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कुछ नहीं आता, वर्क एनर्जी थ्योरम, हो गया। ऐसे पढ़ोगे तो अच्छा बता बेटा, एक चीज आप लोगों ने महसूस किया, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती है वैसे वैसे टेंशन कम होता जाता है। महसूस किया बेटा आप लोगों ने? देखो तो, देखो नीचे का टेंशन है एम यू स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी, ऊपर जाते जाते क्या हो गया बेटा? -5 mg। मतलब यहां पर रस्सी एकदम खिंची रहती है, एकदम खिंची हुई रहेगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगा और रस्सी ढीली होती जाएगी, ढीली, और गिर भी सकती है। मतलब ऊंचाई पर जाते वक्त रस्सी के ढीला होने का खतरा है। कोई बात नहीं, ये ध्यान रखेंगे सब लोग। और कोई पूछेगा सर टेंशन का डिफरेंस कितना आया, बताना जरा, दोनों पॉइंट के बीच में। तो बेटा ये ज्यादा है, ये कम है, माइनस कर लो, माइनस करोगे तो 6 mg आएगा। मतलब सर नीचे का टेंशन और टॉप पॉइंट के टेंशन के बीच कितने का फर्क होता है? वस्तु के वजन का 6 गुना, 6 गुना का फर्क होता है बेटा। और मेरी बात सुनना, मैं एक एक चीज धीरे धीरे तुमको दवाई की तरह दे रहा हूं। क्या बोला मैंने? जैसे यहां से बॉल ऊपर जाती है टेंशन कम होने लगता है। देखो देखो, टेंशन कम हो रहा है। देखो नीचे तो बेटा बताओ, नीचे में तो देखो ध्यान से, लोएस्ट पॉइंट पर तो टेंशन जबरदस्त है, लेकिन जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रही है, पार ध्यान देना बेटा, टेंशन की वैल्यू देखो कम हो रही है बेटा। देखो देखो देखो, टेंशन की वैल्यू देखो कम हो रही है। मतलब आप लोग इसको भी कॉपी में नोट्स बना के लिखोगे क्या? एज द बॉल स्टार्ट्स मूविंग अप टेंशन डिक्रीजेस। चलो अब आगे बढ़ते हैं सर, सबको क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलिए। अच्छा बेटा अब एक सवाल पूछता हूं, मिटा दूं? इसको मिटाता नहीं हूं सर, इसको छोड़ के आता हूं वापिस पेज पर। अब तुम्हारी बारी, पढ़ाई हो गई सर, पढ़ाई खत्म। तुम बोलोगे अरे सर खत्म कहां, भी तो बहुत पढ़ाना है। अरे अब कुछ नहीं पढ़ाना, पढ़ाई हो गई। अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और आप लोग पेन कॉपी लेके बैठो। चलो पहला सवाल, पहला सवाल मैंने पूछा बेटा, एंगुलर एम्पलीट्यूड बताओ। अब कई लोग चक्कर में आ गए, यार ये क्या पूछ दिया यार, एंगुलर एम्पलीट्यूड। एक बात बता, अगर इस रस्सी को धीरे से धक्का दूं तो ये पूरा सर्कल करेगा कि जाएगा और ऑसिलेट शुरू कर देगा? ऑसिलेट, तो ऑसिलेट का मतलब एंगुलर। अच्छा, एंगुलर एम्पलीट्यूड का मतलब ये हुआ जहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाए। अरे बेटा एक बात बता, कोई चीज ऑसिलेट करती है तो कब ऑसिलेट करती है? बता, यहां से गई 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 गई, रुक गई, फिर वापस आई 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 आई, रुक गई, फिर आई 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 गई, रुक गई, तभी तो होता है। तो एंगुलर एम्पलीट्यूड का मतलब जहां वेलोसिटी जीरो हो। और एंगुलर क्यों बोल रहा हूं बेटा? बिकॉज वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एंगल। तो तुम बोलोगे अरे सर जहां वेलोसिटी जीरो है वही उसका एम्पलीट्यूड है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। मैं बोलूंगा कैसे निकालेगा? बोलेगा अरे सर अभी तो पढ़ाया था आपने, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर -2 GL 1 माइनस कॉस
और अल्फा लिख लो, मान लो अल्फा पे जाके वेलोसिटी 0 हो गई, खत्म। चलो बोलो बेटा क्या होगा एंगुलर एम्पलीट्यूड? सर बहुत सिंपल है, जहां ये 0 हो जाए। ए यार इसमें क्या है, माइनस यू स्क्वायर बराबर -2gl 1 माइनस कॉस अल्फा। बेटा ये कट गया। बोलो बच्चे खुद ही पढ़े लिखे बेटा, बोलना ये नीचे आएगा तो क्या बनेगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू, बेटा डायरेक्ट कर दूं थोड़ा आप लोग समझ जाओगे। देखो तो इसको नीचे लाया और कॉस को इधर ले जाकर उसको उधर भगा दिया, 1 माइनस यू स्क्वायर बाई 2gl। तो बेटा इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2gl माइनस यू स्क्वायर बाई 2gl। ये आ गया। ये वो अल्फा की वैल्यू है जहां पर वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटा, 0 हो जाती है। ये वो अल्फा की वैल्यू है जहां वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटा, 0 हो जाती है। और जहां वेलोसिटी 0 हो जाती है बेटा, उसी को तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं ना। भूल गए यार तुम लोग यार, ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड किसको बोलते थे सर? वो जगह जहां पर जाकर के बॉडी रुके फिर वापिस आ जाए, फिर रुके फिर वापिस आ जाए। तो पहला सवाल क्या था, व्हाट इज द एंगुलर एम्पलीट्यूड? याद हो गया। और देखो सर मैं चाहता हूं मेरे बच्चों को याद हो जाए। क्या ये फॉर्मूला हर बच्चे को याद है? मेरे को पार्थ जवाब दे बेटा, क्या ये फॉर्मूला सबको याद था? यस सर, ये तो अभी आपने याद कराया। और ये याद कराया तो बेटा मैंने क्या बोला, एंगुलर एम्पलीट्यूड का मतलब जहां वेलोसिटी 0 हो जाए, पुट किया तो आ गया। जय हो, खत्म खत्म। चलो पहला चीज प्रत्युषा याद रखना बेटा, सभी लोगों को हमने ये निकाल लिया, सब लोग याद रखेंगे, भूलना अलाउड नहीं है। अच्छा ईमानदारी की कसम खा के बताओ, एक बच्चा बेचारा थोड़ा डिस्कनेक्ट सा हो रहा है, कोई नहीं बेटा घबराना मत, जो डिस्कनेक्ट हो रहा है तुम दोबारा वीडियो देखना। अगर वीडियो में कोई डाउट आए मुझे कॉल करना, मैं तुमको पैड पर बैठ के पढ़ा दूंगा, थोड़ी देर समझा दूंगा, टेंशन। बेटा जवाब दे, कसम खा के बता अपनी ईमानदारी का। अभी एक टेंशन का फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या था बोल? देखो तू कितना सीरियस बच्चा है। सब बच्चे जवाब दो, टेंशन का फॉर्मूला किसी को याद है क्या पढ़ाया था? mu स्क्वायर बाई एल माइनस 2mg प्लस 3mg कॉस थीटा। बोलो ये क्या था? टेंशन एट एनी पोजीशन थीटा। और ये क्या था? वेलोसिटी एट एनी पोजीशन थीटा। याद होना चाहिए। तो लेकिन हमने बोला एंगुलर एम्पलीट्यूड कहां है, तो माना कोई एंगल अल्फा है, और एम्पलीट्यूड का मतलब वो एंगल जहां पहुंचते 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 वेलोसिटी 0 हो गई, वहां से वापस आ जाएगा। 0 हो गई वापस आ जाएगा, बस इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और क्या, यही एम्पलीट्यूड है। डन। चलिए तो इसको भी साइड में चिपका दूं बेटा, इस पेज पर चिपका दूं, चलो इसको भी चिपका देता हूं। कॉस अल्फा इज इक्वल टू, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू, बोलो कितना था, 2gl माइनस यू स्क्वायर बाई 2gl। बोल बेटा ये कौन सी अल्फा है? दिस इज द अल्फा वेयर वेलोसिटी हैज बिकम 0। याद रहेगा दोस्त? कितने फॉर्मूले हो गए भैया? ओ 1 2 3, बस किया, कुछ नया नहीं है। आ जाओ सर वापिस उस पेज पे, इसको मिटा दे बेटा। चलो अब तुमसे फिर एक सवाल, वो जगह बताओ, फाइंड द एंगल एट विच टेंशन इज 0। अरे भाई साहब, मास्टर ने क्या बोला? वो जगह बता बेटा जहां रस्सी का टेंशन ढीला पड़ जाए, और टेंशन 0 होने का मतलब रस्सी ढीली होकर गिर जाएगी। तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला है, बोलो फॉर्मूला क्या है? T इज इक्वल टू, बोलो mu स्क्वायर बाई एल माइनस 2mg प्लस 3mg कॉस फाई। इसका नाम क्या दे दिया मैंने? फाई दे दिया। हमें क्या बोला है? वो एंगल बताओ जहां टेंशन 0 हो जाए। ले भाई कर देते हैं, क्या बड़ी बात है। 2mg माइनस mu स्क्वायर बाई एल बराबर 3mg काउस फाई से मास 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 2gl माइनस यू स्क्वायर बाई 3gl बराबर कोस फाई। अरे वाह, मजा आ गया भाई, वाह मजा आ गया भाई। देखो भाई, और बताऊं मेरे को मजा क्यों आया? मेरे को याद करना आसान हो गया। वो जगह जहां वेलोसिटी 0 होती है 2gl माइनस यू स्क्वायर बाई 2gl था, वो जगह जहां टेंशन 0 होता है 2gl माइनस यू स्क्वायर बाई 3gl है। याद भी हो गया, तो इसको भी चिपका दे उसी पेज पे। आ जाओ बोलो कॉस फाई की वैल्यू क्या आई थी? इसको दूसरे कलर से लिखता हूं, रुक जा।
इसको दूसरे कलर से लिखता हूं, रुक जा। बोल cos फाइव की वैल्यू क्या आई थी, बोल cos फाइव इज इक्वल टू 2gl माइनस यू स्क्वायर बाई 3gl। और प्यारे बच्चों ये वो एंगल है जहां पर टेंशन जीरो। मैं बताऊं, मैं तेरे को एक एक एनालिसिस पढ़ा रहा हूं, मैंने बोला क्योंकि देखो सर मैं 200 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इस सर को, तुमको ऐसा पढ़ा दूंगा तुम कोई क्वेश्चन खोलो बोलो तो पढ़ा रखा है, सब पढ़ा रखा है, सब पढ़ा रखा है। वो फंडा है मेरा भाई, 4 बातें पढ़ा दी और मेरे ख्याल से चारों के पीछे लॉजिक के नाम पर एक ही लॉजिक था, वर्क एनर्जी थ्योरम, फोर्स एनालिसिस, खत्म, बस और कुछ था ही नहीं। चलो पीछे आते हैं, इसको भी करें टाटा बाय बाय। भैया कहानी तो हमने पढ़ ली, सारी कहानी हमने पढ़ ली। अब कुछ कुछ तुमसे सवाल करता हूं, ठीक है बेटा, अब आप लोग रेडी रहना, ठीक है। चलो आ जाओ, पढ़ने का मजा तभी आता है ना थोड़ा बच्चा सपोर्टिव रहे, ठीक है बेटा। चलो ये रहा वर्टिकल सर्कल, ये रहा रस्सी, ये रही बॉल, ये रहा एल, फिट, फाइन। मेरे बच्चों को हर फॉर्मूला याद है, बोल यहां वेलोसिटी पूछूंगा, यहां टेंशन पूछूंगा, पता है, कहां वेलोसिटी जीरो है पता है, कहां टेंशन जीरो होगा फॉर्मूला पता है, सब पता है, फंडे मालूम है। अब बढ़ते हैं आगे। पहला सवाल केस 1। किसी ने बोला नवीन सर मैं ना इसको एक स्पीड से धक्का देना चाहता हूं। मैंने बोला कितनी स्पीड से भाई? बोला सर √2gl। ऐसे ही बातें हो रही थी, क्या बोला? सर मैं √2gl से धक्का देना चाहता हूं। कोई बात नहीं बेटा, मेरी बात सुनना, बहुत भयंकर चीज बताने वाला हूं, मस्ती मजाक से तुम सुनना मेरी बात। कितने धक्का दे रहा हूं? √2gl। चल एक बात बता, मेरे किसी ने पूछा, अबे ध्यान देना कि नवीन सर अगर मैं इसको √2gl से धक्का दूंगा तो ये कितना ऊपर जाएगा? यार कितना ऊपर जाएगा को याद है, हम लोग एंगुलर एम्पलीट्यूड बोलते थे। एम्पलीट्यूड मतलब कितना जाएगा, याद है किसी को? सर एंगुलर एम्पलीट्यूड कैसे निकालते थे हम लोग? cos अल्फा इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है तो बोलो, थोड़ा सर की हेल्प करो, 2gl माइनस यू स्क्वायर बाई 2gl। अरे अगर u को इतना ले लें तो यहां पुट करेंगे तो यार ये तो 2gl रहेगा, ये यार 2gl हो जाएगा, ये यार ऐसा रहेगा। अच्छा ये तो जीरो आ रहा है बे, मतलब अल्फा तो 90 आया। ओहो, अगर आप किसी बॉल को √2gl की स्पीड से धक्का दोगे तो उसका एम्पलीट्यूड यहीं तक होगा बस, मतलब यहां जाके आगे नहीं जाएगा, यहां जाकर के यहां से वापस आ जाएगा। पहली बात। किसी ने पूछा नवीन सर अगर मैं इस बॉल को इस स्पीड से धक्का दूं तो टेंशन कहां जीरो होगा? आ जाओ देखते हैं, बोल बोल जल्दी बोल, टेंशन कहां जीरो होता था? बोल टेंशन जीरो के लिए नवीन सर ने पढ़ाया था, याद है किसी को? cos फाइव इज इक्वल टू, सब कुछ सेम था, मुझे पता है ये लोग भुलक्कड़ नंद है लोग, याद इनको तो कुछ होगा नहीं। अरे ये भी मतलब ये भी 90 है बे। अच्छा मतलब ये वो जगह है जहां पर वेलोसिटी तो जीरो होगी, टेंशन भी जीरो हो जाएगा। अच्छा क्या समझ में आया? बोलो सर अगर आप इसको किस स्पीड से धक्का दोगे? √2gl, तो क्या होगा बताओ? क्या ये बॉल यहां जाने के बाद वापिस आएगा ना, क्योंकि वहां रस्सी भी ढीली पड़ जाएगी और वेलोसिटी भी खत्म। जाएगा, देख ऐसा होगा, जाएगा रस्सी ढीली, धड़म गिर जाएगा। ऑसिलेट कब करता है बेटा आप लोग बताना, कोई चीज ऑसिलेट कब करती है जरा बताना, जरा सोचना तो। ऑसिलेट तब करती है जब रस्सी टाइट हो, रस्सी एकदम टाइट है, ऐसे गया, वेलोसिटी जीरो है, रस्सी टाइट है, फिर वापिस आएगा। लेकिन यहां क्या हो रहा है? वेलोसिटी भी जीरो, टेंशन भी जीरो, गया रुका, रस्सी ढीली, धड़म, मतलब इस केस में बॉडी ऑसिलेट नहीं करेगी। क्लियर है? सबको क्लियर है? चलो तो पहले एक केस को आप लोग मार्किंग बना के लिख लो, अगर आप √2gl से धक्का दोगे तो नवीन सर ये कांड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा थोड़ा थोड़ा सुनना बेटा, थोड़ा सुनना, मेरी बात सुनना, बहुत मजा आएगा, बहुत बहुत मेरे को, मैं तेरी बुद्धि खोलने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा एक बात बता दोस्त, इसको मिटाता हूं, एक बात बता बेटा, एक बात बता, तुझे पता है बेटा इसके बीच में कभी टेंशन जीरो नहीं हो सकता? सोच के देख, क्यों? क्यों बताऊं, देख मान ले यहां पे, तो बता बेटा टेंशन जीरो क्यों नहीं होगी? टेंशन mg, और इधर क्या होगा? आवाज आ रही है? हेलो हेलो,
बेटे आवाज आ रही है, क्लियर है? एक बार मेरे को बोल के, रुको 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 एक मिनट, रुको रुको, बोल के बताना सर ऑडियो कैसी है। बेटा ऑडियो आ रहा है? यस सर। ठीक है यस ठीक है सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि मेरे को मैसेज आया था। ठीक है सर आ रहा है। चलो, तो बता बेटा इसके बीच में कभी टेंशन क्यों नहीं जीरो होगा? सर कैसी बात करते हो? बता बेटा, एक बार बता, इसके बीच में टेंशन क्यों नहीं जीरो हो सकता? क्योंकि टेंशन सर बीच में कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? सुन, P इधर, mg cos थीटा इधर। बता बेटा, mg cos थीटा इसको कहां खींचना चाहता है? बाहर। तो रस्सी हमेशा कहां खींचना चाहेगी? अंदर। तो हमेशा टेंशन रहेगा। बता बेटा, रस्सी में टेंशन कब जीरो होता है? तुम सुनो, रस्सी को जब तक बाहर खींचते रहोगे रस्सी टाइट रहती है। क्यों? क्योंकि रस्सी भी तुमको अंदर खींचती है। लेकिन सोचो, अगर मैं इसके ऊपर जाऊं कहीं भी, तो टेंशन इस तरफ और mg भी नीचे, और mg का कंपोनेंट भी इसी तरफ आ जाता है। तो बता बेटा, mg भी इधर, टेंशन भी इधर, तो ये रस्सी को लेके गिर जाएगा ना भाई। मतलब इसके ऊपर रस्सी ढीली पड़ सकती है, लेकिन इसके नीचे नीचे कभी ढीली नहीं पड़ेगी। सोच के देखो क्यों? क्योंकि ये रस्सी को ढीला पड़ने ही नहीं देगा ना भाई, ये तो रस्सी को खींच के रखेगा बाहर। लेकिन ऊपर, इसके जस्ट ऊपर निकलते ही डायग्राम ऐसा हो जाता है कि mg का कंपोनेंट भी इधर और टेंशन भी इधर, वो रस्सी को लेके गिर सकता है। मतलब बिलो 90 डिग्री टेंशन कैन नेवर बी जीरो, above 90 डिग्री टेंशन कैन बी जीरो। टेंशन इज जीरो नहीं बेटा, क्या बोला मैंने? टेंशन कैन बी। अच्छा, मतलब यार इस बीच में 90 का मतलब बेटा यहां तक, यहां से यहां और यहां से यहां के बीच कभी रस्सी में टेंशन जीरो होगा ही नहीं। हाँ, यहां एग्जैक्ट हो सकता है जीरो, लेकिन यहां कभी नहीं होगा। एक बात बता, सब लोग जवाब दो, जब मैंने बॉल को किस स्पीड से धक्का दिया था? √2gl। परफेक्ट, तो यहां पहुंच के सब जीरो हो गया। अगर मैं बॉल को √2gl से कम स्पीड से धक्का देता, अब तुम बताओ क्या होता? सर √2gl से कम देते ना, तो बॉल में वेलोसिटी भी जीरो नहीं होती, क्योंकि बेटा 2gl देने पर यहां जीरो होता है, उससे कम होता तो इसी बीच में रहता, और इस बीच में कभी टेंशन भी जीरो नहीं होता। तो हम क्या बोलेंगे सर? अगर इससे कम स्पीड दोगे तो टेंशन कभी भी जीरो नहीं होगा, वेलोसिटी कहीं जीरो हो जाएगी। मेरी बात समझो बेटा, बता, तूने √2gl से धक्का दिया तो स्पीड यहां जाके जीरो हुई, उससे कम स्पीड से धक्का देगा तो यहां स्पीड जीरो हो जाएगी, यहां कोई। लेकिन मुझे पता है कि √2gl से धक्का देने पर यहां तक जाता था, तो उससे कम धक्का दूंगा तो इसके नीचे ही रहेगा, और इसके नीचे टेंशन कभी जीरो नहीं होगा। मतलब सर अगर इससे कम स्पीड से धक्का दोगे तो टेंशन कभी जीरो नहीं होगा, स्पीड जीरो हो जाए कोई बात नहीं। तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं ऑसिलेट। बेटा ऑसिलेट हम क्या बोलते हैं? कि सर वो कंडीशन जिसमें कभी रस्सी में टेंशन जीरो नहीं होगा, टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमें पता चल गया कि सर अगर √2gl से थोड़ा भी कम स्पीड दोगे ना, तो वो क्या होगा? इस बीच में कहीं वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन इस बीच में टेंशन तो जीरो होने का खतरा ही नहीं है, तो टेंशन जीरो कभी होगा ही नहीं। तो फिर मस्त, मतलब पहली कंडीशन क्या बनी बेटा? अगर √2gl से कम स्पीड से धक्का दोगे तो क्या होगा? आपको मेरी बात समझ में आई सर? अभी मैं आगे बढ़ूंगा, जवाब देना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है यस सर। ठीक है, अभी और एनालिसिस करते हैं ना, घबराओ मत घबराओ मत, अभी करते हैं और। अच्छा चलो, इसको हटाओ, मारो गोली। ये पॉइंट आपने देख लिया, थोड़ा और सोचते हैं पहले, एक बार मैं रिवाइज कराऊंगा, टेंशन ना लो। बेटा √2gl के बाद एक काम करें, एक ऐसे ही केस लेता हूं, u इज इक्वल टू √4gl, ऐसे ही एवं ही मेरा मन कर रहा है, थोड़ी इसकी एनालिसिस मारे सर, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। एक बार बता, फिर क्या होगा? दो बातें होती हैं, दो जगह है, एक जहां पे वेलोसिटी जीरो, एक जहां पे टेंशन जीरो। चलो बताओ, अगर √4gl से धक्का दोगे तो मैं पूछूं बेटा वेलोसिटी कहां जीरो होगा? तो तुमको फॉर्मूला याद है ना, cos अल्फा इज इक्वल टू 2gl माइनस u स्क्वायर बाई 2gl। अभी पढ़ाया था यार, बोल बेटा कितना आएगा, बोलो तो एक बार। सर 2gl माइनस ये हो जाएगा 4gl अपॉन 2gl। सर ये होगा -2gl अपॉन 2gl। बताना बेटा ये वैल्यू कितनी आई? -1। -1 का मतलब अल्फा कितना डिग्री? 180। अच्छा, अगर √4gl से धक्का देंगे, अगर √4gl से धक्का देंगे,
अगर √4 GL से धक्का देंगे तो कहां पर जाके वेलोसिटी जीरो होगी? 180 डिग्री पे, यहां। और टेंशन जरा चेक करिए बेटा, जरा चेक करिए। अगर इससे धक्का देंगे, किसी ने पूछा ओए बता टेंशन कहां जीरो होगा, बोल फॉर्मूला क्या था, बोलो सब लोग। cos फाई बराबर 2GL माइनस 4GL बाई 3GL। बोल कितना आएगा, जल्दी बोल। -2/3 -2/3। बेटा cos फाई की वैल्यू लगभग कितनी आई? -2/3। यार -2/3 मतलब बताऊं क्या? -1 से कम। -1 180 होता है। मतलब सर कैसा पिक्चर बनेगा, तुमने इमेजिन किया? सब बच्चों ने क्या बना? सर देखो, वेलोसिटी तो यहां जाके जीरो होगी, यहां जाकर के बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। लेकिन टेंशन ना सर -1 से छोटा होता नहीं, मतलब टेंशन कहीं यहां पर पहुंचते ही जीरो हो जाएगा। अरे यार ये तो भयंकर केस हो गया। सोच बेटा क्या बोला मैंने, यहां से चला 180 डिग्री पे वेलोसिटी जीरो होगी और उससे कुछ पहले टेंशन जीरो हो जाएगा। बेटा एक बात बता, अगर टेंशन जीरो हो गया तो क्या ये कभी यहां से आगे बढ़ पाएगा? नहीं, क्योंकि यहां पहुंचते ही रस्सी ढीली हो गई। रस्सी ढीली होने का मतलब ये यहां नहीं, ये यहीं से रास्ता छोड़ के ऐसे जंप मार जाएगा, सीधा ऐसे, क्योंकि बेटा रस्सी ढीली हो गई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कौन सा पाथ? प्रोजेक्टाइल। क्योंकि मैंने बोला था ना मैं हर लेवल बताऊंगा, मैं वो जो और टीचर पढ़ाते वो नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने क्या बोला? अब मेरे को जवाब दे बेटा, सब लोग जवाब दे प्लीज, कसम है जवाब दे। √2GL से धक्का दिया था, बोल क्या पाया था तूने? अगर परफेक्ट √2GL से धक्का दोगे तो यहां पहुंचेगा और यहां पहुंचते ही वेलोसिटी और टेंशन दोनों जीरो होगा। क्या इसको ऑसिलेट बोलते हैं? नहीं सर। अगर वेलोसिटी टेंशन दोनों ही जीरो हो गया तो गिर जाएगा। फिर मैंने बोला √2GL से कम धक्का दोगे तो यहां कहीं वेलोसिटी जीरो होगा, टेंशन कभी जीरो इस बीच में होता ही नहीं है, तो ऑसिलेट करेगा। फिर √2GL के बाद मैं कहां आया? √4GL। √4GL पे मैंने पूछा बेटा वेलोसिटी कहां जीरो होगी? बच्चों ने बोला वेलोसिटी जीरो होगी 180 डिग्री पे, यहां। मैंने बोला टेंशन कहां जीरो होगा? उससे कुछ कम, क्योंकि cos -1 था तो ये कुछ कम, मतलब कुछ यहां। तो भैया वेलोसिटी यहां जीरो होगी लेकिन रस्सी यहीं ढीली हो गई, तो यहीं रस्सी ढीली होगी तो फिर क्या होगा बता? ऐसे देखे थे, ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, जब रस्सी ढीली हो गई गिर जाएगा। वेलोसिटी हो ना, उससे क्या फर्क पड़ना। तो √4GL पे क्या होता है, सब लोग जवाब दो। तो √4GL पे क्या होता है लिख दो, मैं बोल देता हूं, नोट्स बनाते लिखना। इफ अ बॉल इज थ्रोन विथ √4GL, टेंशन इज जीरो बिफोर वेलोसिटी इज जीरो, तो इसके बाद बॉल कौन सा पाथ फॉलो कर लेगा? पैराबोलिक पाथ। कौन सा पाथ फॉलो कर लेगा? पैराबोलिक पाथ। कौन सा पाथ फॉलो कर लेगा? पैराबोलिक पाथ। किस पे? √4GL पे। आ जाओ, आते हैं दोस्त, आजा। मेरा मकसद मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि कल के बाद मेरे बच्चे ये बोले ना कि पूछ ले कुछ भी वर्टिकल मोशन में, ये जिगरा। आ जाओ, बोलो भाई √5GL वाला बताओ। किसी ने बोला √5GL से फेंकूंगा, फिर बोल अगर √5GL से फेंकेगा तो वेलोसिटी कहां जीरो होगी? पहला सवाल ये, यार दो ही तो सवाल है बे। बोल सर वेलोसिटी जीरो होती थी cos अल्फा इज इक्वल टू 2GL माइनस 5GL बाई 2GL माइनस 3GL बाई 2GL, GL माइनस 1.5। कॉस की वैल्यू कभी 1 से बड़ी और -1 से छोटी नहीं होती पगले, मतलब इसकी वेलोसिटी कहीं जीरो नहीं होगी। अच्छा, मतलब अगर आपने √5GL से फेंका तो कहीं वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, मतलब दोस्त पूरा ही घूम आएगा वो। मतलब दिस इज द कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल। सिंपल है। और मैं पूछूंगा बेटा टेंशन कहां जीरो होगा? बोलो फॉर्मूला क्या था, बोलो ईमानदारी से बोलो। सर अपने लिए पढ़ रहे हो, बता रहा हूं सर। ऑनलाइन अगर तुम पढ़ना चाहोगे, इतना मेहनत करना टीचर ना आपको मिलेगा नहीं, इसकी थोड़ी कदर करो, आप मेहनत करो, मेरे को थोड़ी खुशी होगी, यही होगा ना बेटा? तो बोलो कितना आएगा? -1। ओहो ओहो हो 5 कितना आया बोलो? 180। अच्छा, अगर हम √5GL से धक्का देंगे तो पिक्चर क्या होगा? बोल पिक्चर क्या होगा, मैं बताता हूं।
पिक्चर क्या होगा मैं बताता हूं रे। पिक्चर देख, पिक्चर ये होगा, पिक्चर ये होगा, पिक्चर 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 ये होगा। वेलोसिटी तो कहीं जीरो नहीं होगी, मस्त धनाधन, लेकिन यहां पहुंचते ही टेंशन जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी तो फिर भी रहेगी इसके पास, लेकिन यहां पहुंचते ही टेंशन जीरो हो जाएगा। होने दो, अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच के टेंशन जीरो भी हो गया तो भी गिर के आ ही जाएगा। मतलब कोई बात नहीं, इस कंडीशन में सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। इस कंडीशन में सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, कोई तुमसे यह पूछे कि सर्कल मुझे कंप्लीट कराना है दोस्त, किस स्पीड से धक्का दूं? तुम बोलोगे दोस्त तुम्हारी स्पीड होनी चाहिए। तुमसे कोई पूछेगा बताओ भाई कहां वेलोसिटी जीरो होगी, बोलोगे कहीं जीरो नहीं होगी। अच्छा, कहां टेंशन जीरो होगा? टॉप पॉइंट पे। फिर कोई पूछ सकता है बताओ दोस्त जहां टेंशन जीरो होगा वहां वेलोसिटी क्या होगी? तुमको फॉर्मूला मैंने याद कराया, बोलो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? बोलो बोलो फॉर्मूला क्या था? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर माइनस 2g एच। एच यहां से यहां एच कितना है? 2gl। देखो कितना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जीएल, वी इज इक्वल्स टू रूट जीएल। अच्छा ये बात है, तो ठीक है। और रस्सी ढीली नहीं पड़ी, तो ये भी एक कंडीशन मेरे ख्याल से बच्चों को याद हो गया होगा। तो एक बार बेटा मैं चाहता हूं कि सब कुछ थोड़ा रिकैप करें। एक बार रिकैप, क्या क्या पढ़ा एक बार रिकैप करें। आ जाओ, अब सब मिटाता हूं, डरना मत। अब देखता हूं कितना किसके पास दिमाग है। बोल, वर्टिकल सर्कल, अभी कल भी चलेगी क्लास इसकी। वर्टिकल सर्कल में क्या कॉन्सेप्ट है? सर वर्टिकल सर्कल में दो कॉन्सेप्ट है, एक वर्क एनर्जी थ्योरम, दूसरी टेंशन। ठीक है, मास्टर ने पूछा, सब मेरे साथ जुड़े रहना, कोई इधर ज्यादा स्मार्ट मत बनना कि चल दिए। वेलोसिटी एट किसी भी एंगल पे क्या है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर माइनस 2g एच, जिस एच को हमने क्या लिखा था? एल माइनस। ठीक, और किसी भी जगह पे टेंशन कितना था बेटा? एम यू स्क्वायर बाई एल। अरे मैं भूल गया क्या था, क्या था? मेरे को आवाज तो तुम्हारी आ नहीं रही इसलिए तुम्हारे मजे हैं। माइनस 2mg प्लस, ठीक है। अच्छा बता, वेलोसिटी जीरो कहां होती थी? बोल बेटा, टेंशन कहां जीरो होता था? कोई टीचर ऐसा नहीं होगा ना सर जो एक ही चीज को 6 बार लिखता है। मैं 6 बार भी आपके लिए लिख रहा हूं कि तुमको याद हो, क्योंकि पढ़ाई वही है जो यहां हो। जो किताब में है वो पढ़ाई नहीं है, ध्यान रखना। अगर नीट का रिजल्ट लाना है, तो मैं फिर बोल रहा हूं रिजल्ट लाना है तो तभी ये सारी बातें। रिजल्ट नहीं लाना, सारी बातें खत्म हो जाती है। तुम कहीं भी पढ़ लो, किसी से पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, सब चलता है सर। ये हो गया। अब बताओ, मैंने तुमको 3-4 वेलोसिटीज के बारे में पूछा। एक शायद √2gl पूछा था, एक शायद √4gl पूछा था, और एक शायद √5gl पूछा था। मेरे ख्याल से हर बच्चे को यह सुनते ही याद आएगा, सर ये वो कंडीशन है जब सर्कल कंप्लीट होगा। सर ये वो कंडीशन है जहां थीटा बराबर 180 डिग्री पर टेंशन जीरो होगा, लेकिन वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होगा। और ये वो कंडीशन है जहां वेलोसिटी एट द टॉप √gl होगा। सबको याद है सर? वेरी गुड। दूसरा, यार √2gl से धक्का दिया था तो क्या होता याद है आपको? थीटा बराबर 90 डिग्री पर पहुंचते ही वेलोसिटी भी जीरो हो गई थी और टेंशन भी जीरो। याद कर याद कर, याद आएगा। हाँ यार मास्टर सही बोल रहा है। बोल, 90 पर पहुंच के दोनों जीरो हो गए थे, मतलब अगर मैं u √2gl से थोड़ा सा कम रखूं तो वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा, लेकिन टेंशन कभी भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या करता रहेगा बोलो? क्योंकि बेटा वेलोसिटी जीरो हो गई, टेंशन जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो ना इस स्पीड पर वो 90 तक जाता था, तो इससे कम स्पीड पर 90 से नीचे ही रहेगा, और 90 से नीचे कभी टेंशन जीरो नहीं हो पाता। वो भी समझाया मैंने क्यों।
तो टेंशन खिंची रहेगी रस्सी, बस रुक जाएगा तो ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, रुक के ऑसिलेट करता रहेगा, रुक के ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक, ये √4 GL पे क्या होता था बेटा याद है? ये बहुत बढ़िया केस है, क्या था याद है? हाँ मैं बताता हूं। इसमें थीटा बराबर 180 पर वेलोसिटी 0 होती थी, लेकिन थीटा उससे कुछ पहले टेंशन 0 हो जाता था। याद करो, 180 पे वेलोसिटी 0 होती थी, लेकिन उसके पहले ही टेंशन 0 हो गया, मतलब यहीं पर ये बीच में ही स्लैक आ जाएगा, और स्लैक आते ही कौन सा पाथ फॉलो करेगा? प्रोजेक्टाइल। कौन सा पाथ फॉलो करेगा? प्रोजेक्टाइल। ईमानदारी से बताओ, मुझे इतनी मैंने मेहनत करी, कितने लोगों को ये सारी बातें याद हो गई? मैं एक बार सब लोग हैंड रेज करके बताओ, कितने लोगों को सारी बातें याद हो गई? सर सब बच्चे बताओ, सर बड़ी मेहनत लगती है भैया 1 घंटे। सब लोग बताओ, ईमानदारी से बताओ पहले सबको। हाँ भी हैंड रेज कर रहे हो। सौरभ आ गया, अभय बताओ, प्रत्युषा बताओ, रजनी बताओ। अभय जवाब नहीं दे रहा तो आजकल। श्रवणी बताओ। सबको आ गया ना? प्रत्युषा सिंह जवाब दीजिए, कोई डाउट है? श्रवणी प्रत्युषा इन दोनों, बेटा डाउट है तो कोई जबरदस्ती हाथ नहीं उठाना, मेरे से बोलो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। श्रवणी जवाब दे। कोई भी डाउट है बेटा यू कैन आस्क। किसी को कुछ पूछना है? पहले इतना बताओ, किसी को अभी कुछ में पूछना है? मैं एक बार अभी रुको, लीड लगाया हूं अभी, बताओ। श्रवणी जवाब दे बेटा, तेरी ऑडियो नहीं जा रही क्या बेटा? किसी कोई डाउट? नो सर। नो सर, ठीक है। और किसी डाउट? प्राची कोई डाउट? प्राची राणा कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो अब सुन मेरी बात। कल श्रवणी जवाब दिया कर बेटा, शर्माने से नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा खुल के बाहर, तभी फिजिक्स नो है ये। डाउट सर। एक बात का जवाब ध्यान सुनो सर, कल का टॉपिक अपना, इसका एक बार आप लोग फोटो ले लो सर, ताकि आपको थोड़ा याद रहे। फोटो ले लो, फोन है जो भी है, स्क्रीनशॉट लो पहले, जना स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी। यस सर, ले लिया। हो गया होगा? अब सुन मेरी बात, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बच्चे, बेटा सुन मेरी बात, मैं एक बार बता रहा हूं सर, जिनको लगता है कि मैं नवीन सर एक नॉर्मल ऑनलाइन ट्यूशन की तरह है जो पढ़ाई होती है, तो वो तुम्हारा भ्रम है। हो सकता है मैं कल, देखो सर बुरा मत मानना, मैं ये मान के चल रहा हूं कि हाँ बच्चे वही हैं जो थोड़े से अच्छे हैं, तो हो सकता है कल मैं ऑन करके माइक और 2-3 बच्चों से क्वेश्चन पूछूं, बताओ इसका फॉर्मूला क्या था, तो आपको उसको मेरे को सपोर्ट करना चाहिए कि सर आप ये कर रहे हो, पूरे भारत में कोई नहीं कर रहा, आप कितने बड़े ब्रांड में चले जाओ, कौन इतना गला फाड़ता है भाई? कौन फाड़ता है? आराम से पढ़ाए बच्चे, छोड़ो। तो मैं कह रहा हूं कि आपसे पूछूं तो आपको इसमें मेरे को मोटिवेट करना चाहिए, सर आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत, ये बात है, समझो आप। आपके कोई अच्छे दोस्त हैं जो रिजल्ट है तो लाओ, क्योंकि मैं रिजल्ट के लिए इतना भौंक रहा हूं सर, तो आप थोड़ी सी इसकी कदर करो। और बेटा सुन मेरी बात, आप शीट में आज वर्टिकल सर्कल के सवाल ढूंढो, ठीक है? नहीं तो मैं उसकी नंबरिंग करके आपको, लेकिन आज मैं ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि अभी कुछ कुछ चीजें रहती हैं, कल हम उसको करेंगे। अच्छा बेटा एक बात और सुन लो, इसमें कई बच्चों ने फीस सबमिट कर दी है, क्योंकि मैं बैच को मैंने बोला है ना, मैं लॉक करूंगा धीरे धीरे, क्योंकि इसमें 20-22 के करीब अच्छे बच्चे हो चुके हैं, कुछ ऑफलाइन लेते हैं क्योंकि उनकी सुबह क्लासेस होती हैं। तो बेटा आप लोग बाकी जिनकी रहती है फी पे कर देना, मुझसे व्हाट्सएप पे कोई डाउट हो तो पूछ लेना, या काउंसलर को कॉल कर लेना। लेकिन अब मेरे ख्याल से आप लोग रेगुलर हो, तो अब रेगुलर करो, और इस वर्कबुक का होमवर्क भी करेंगे, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, है ना? ठीक है बेटा, कोई डाउट हो मुझे व्हाट्सएप कर लेना, आप लोग व्हाट्सएप करके पूछ लेना। इस वीडियो में भी कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप कर लेना, 15 मिनट में वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ठीक है? चलते हैं बेटा, बाय, कल मिलते हैं दोस्त, कल सुबह सेम टाइम।